सभी छात्रों का साइंस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग साइंस का एक बेसिक टॉपिक क्या देखेंगे, उत्तक के विषय में देखेंगे। ठीक है, और इसके विषय में विस्तार से पार्ट 1 पार्ट 2 कर पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग समझते हैं सबसे पहले उत्तक को कि ये उत्तक है क्या, टिश्यू है क्या। आपको पता है कि सबसे जो बेसिक इकाई है या क्रियात्मक इकाई है हमारे शरीर की, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं, और इंग्लिश में से सिंक। इसके विषय में हमने पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में समझा था कोशिका क्या है, कोशिका की कौन कौन सी इकाई है, कोशिका के अंदर कौन कौन से भाग पाए जाते हैं और उनके कार्यों के बारे में। अब करें कि जो उत्तक है ये कोशिकाओं का एक समूह है। क्या है, कोशिकाओं का एक समूह। मतलब उत्तक एक नहीं, बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बनता है। करें कि कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जिनका कार्य एक जैसा हो, जिनका कार्य एक जैसा हो और आकार भी एक जैसा हो। ठीक, तब हम उसे क्या कहेंगे, उस समूह को क्या कहेंगे, उत्तक कहेंगे, जो एक विशेष कार्य को क्या करता है, संपन्न करता है। जैसे अगर हम मान ले हमारे शरीर में रक्त उत्तक, रक्तों के संवहन के लिए रक्त को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाले उत्तक को रक्त उत्तक कहेंगे। ठीक, तो कह रहा है कि कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जिसकी आकार संरचनाएं एक जैसी हो। ठीक है, और वे सभी एक विशिष्ट कार्य को क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। ऐसे कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे, उत्तक कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तक कहेंगे। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं उत्तक। उत्तक लिख लीजिए, स्टार देखे ना। कोशिकाओं का एक विशेष समूह जिसकी आकार, ठीक है, जिसकी आकार समान हो तथा जो एक निश्चित कार्य को क्या कराता है, संपन्न कराता है या संपन्न करता है, वह क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, उत्तक कहलाता है। ठीक है, करें कि इस उत्तक को हम लोग दो वर्गों में बांट सकते हैं। कितने वर्गों में बांट सकते हैं, उत्तक को दो वर्गों में बांट सकते हैं। ठीक है, ये दो वर्ग कौन कौन से हैं, एक आपका है पादप उत्तक जो पौधों में पाया जाता है, और दूसरा जो है उसे हम लोग बोलते हैं जंतु उत्तक। ठीक है, पादप उत्तक और जंतु। कह रहा कि अब पादप उत्तक और जंतु उत्तक क्या है। ठीक है, यहां पे एक क्वेश्चन करके समझ सकते हैं। कह रहा कि पादप उत्तक और जंतु उत्तक के बीच अंतर को स्पष्ट करें। अंतर को क्या करें, स्पष्ट करें। ठीक है, पादप उत्तक और जंतु उत्तक के बीच के अंतर को क्या करें, स्पष्ट करें। इसका मतलब कि आपको पादप, ठीक है, और जंतु उत्तक के बीच क्या करना है, अंतर को समझने हैं। देखिए सबसे पहला जो अगर आप अंतर लिखेंगे इसमें, ठीक है,
हम यहाँ तालिका बनाते हैं, एक तरफ हमने लिख दिया पादप उत्तक और एक तरफ क्या लिख दिया, जंतु उत्तक। ठीक है, पादप उत्तक और पहला देखिए आप अंतर क्या सकते, पादप उत्तक गति नहीं करते हैं, करते हैं क्या आपने पौधों को एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हुए देखा है? नहीं देखा, वो जहां रहते हैं वहां स्थिर रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पादप जो उत्तक हैं, या कह सकते हैं कि जो पौधों में गति प्रदान करने वाले उत्तक हैं वो मौजूद नहीं होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे छोटे से शब्दों में, इनमें गति प्रदान करने वाले उत्तक नहीं होते, नहीं होते हैं, नहीं होते। जंतु, इनमें गति प्रदान करने वाले उत्तक होते हैं, उत्तक होते हैं। क्योंकि जंतु एक जगह स्थिर रहते नहीं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक, इसमें एक अपवाद आप लिख सकते हैं, जैसे कोई कोई ऐसा भी पादप है जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, खास करके जल में ऐसा होता है। ठीक है, जल में पाए जाने वाले जो पादप हैं वो ऐसा करते हैं। अपवाद में लिख लीजिए क्या, शैवाल। क्या, शैवाल। शैवाल एक पादप उत्तकों से बना, ठीक है, एक सूक्ष्म जीव है जो क्या करता है, जल में एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। ठीक, अब देखिए दूसरा अंतर क्या है। ये तो पहला अंतर हो गया जो आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया। कह रहे कि दूसरा जो अंतर है वो है आपका मृत उत्तकों का। कह रहे कि पादप में, जो पादप है, पेड़ पौधे हैं, इनमें मृत उत्तक अधिक पाए जाते हैं। ठीक, या आप ये कह सकते हो कि इनमें मृत उत्तक पाए जाते हैं। पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं? सहारा देने के लिए। क्या करने के लिए? पौधों को सहारा देने के लिए पादप उत्तक में मृत उत्तक पाए जाते हैं। ठीक, जबकि जंतु उत्तक, इनमें कैसे, जीवित उत्तक। कैसा? जीवित, इनमें जीवित उत्तक पाए जाते हैं। कैसे उत्तक पाए जाते हैं? जीवित उत्तक पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी दूसरी अंतर। तीसरी अंतर क्या है? आपने देखा होगा कि पौधों में वृद्धि होती रहती है, इसलिए कोशिकाओं का विभाजन होते रहता है, जबकि जंतुओं में वृद्धि एक रूप में होती है, मतलब एक अवस्था तक होती है, जिसके कारण ये विभाज्य नहीं होता। मतलब आप ये कह सकते हो कि पादप जो उत्तक है वो लगातार विभाजन होते रहता है पूरे जीवन काल तक। देखो, पेड़ पौधे जब तक समाप्त नहीं हो जाते हैं, उनका नाश नहीं हो जाता है या उन्हें काट नहीं दिया जाता है, तब तक क्या करते रहते हैं? फलते रहते हैं, फूलते रहते हैं और अपनी वृद्धि करते रहते हैं। लेकिन हम मानो, हम कोई जंतु तक जिससे बने हैं, ठीक, ये एक अवस्था तक जाने के बाद क्या होता है? हमारी वृद्धि रुक जाती है। ठीक, तो आप कह सकते हो तीसरा जो अंतर है, ठीक है, पादप उत्तक में, इनके उत्तक हमेशा विभाजित होते रहते हैं। विभाजित होते रहते हैं। ठीक है, क्या होते रहते हैं बाबू? हाँ, विभाजित होते रहते हैं, जबकि जंतुओं में नहीं होता। लिखोगे जंतु उत्तक एक अवस्था के बाद विभाजित होना क्या होता है? बंद हो जाता है। क्या होता है? बंद। विभाजन तो होगा लेकिन एक निश्चित अवस्था तक होगा, उसके बाद फिर क्या होगा? बंद हो जाएगा। जैसे छोटे बच्चे में बहुत ज्यादा होगा ना, विभाजन होता रहेगा क्योंकि बहुत सारे अंगों का निर्माण करना है। ठीक, 4 नंबर देखिए, चौथा क्या अंतर है? करा कि संरचनात्मक ढंग के आधार पर जो जंतु उत्तक है वो जटिल होते हैं, जबकि पादप उत्तक क्या होते हैं?
सरल होते हैं, पादप उत्तक सरल होते हैं, ठीक है, और जंतु उत्तक जटिल होते हैं। तो आप लिख सकते हो संरचना के आधार पर लिखोगे इनकी संरचना जटिल सरल होती है। किसकी? पादप की बात कर रहे हो। इनकी संरचना कैसी होती है बाबू? सरल होती है। कैसी होती है? सरल होती है। जबकि जंतुओं में इनकी संरचना कैसी होती है? जटिल। इनकी संरचना जटिल। आप यहां तक पहले इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। नीचे वाले जो भाग है वो दिखाई आपको नहीं दे रहे होंगे, है ना? दिखाई नहीं दे रहे हैं तो इसको हम लोग यहां लिख देते हैं। इनके उत्तक हमेशा विभाजित होते रहते हैं। इनके उत्तक हमेशा विभाजित क्या रहते हैं? होते रहते हैं। और आप चौथा लिख लीजिए, इनकी संरचना कैसी होती है? जटिल होती है। इनकी संरचना क्या होती है? जटिल। सॉरी, जटिल नहीं ना, सरल होती है। क्या होती है? हाँ, सरल होती है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक, इनके उत्तक हमेशा विभाजित नहीं होते, एक अवस्था के बाद क्या होती है? बंद हो जाती है। लिख देते हैं, कोई बात नहीं। जंतु उत्तक एक अवस्था के बाद, ठीक है, विभाजित होना बंद हो जाती है। क्या होती है? बंद हो जाती है। और यहां पे लिख लीजिए, इनकी संरचना कैसी होती है? इनकी संरचना जटिल होती है ना? इनकी संरचना क्या होती है? जटिल। चलिए, अब आपको दिख रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं ना। कह रहा है कि विभाजन क्षमता के आधार पर, किसके आधार पर? विभाजन क्षमता के आधार पर, विभाजन क्षमता के आधार पर, ठीक है, विभाजन क्षमता के आधार पर पादप जो उत्तक है, पादप उत्तक को दो वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया है? दो वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। अब ये देखिए कौन कौन से वर्ग में बांटे। एक हम आपको तालिका यहां बना देते हैं ताकि आप बेहतर ढंग से क्या करें, करें कि पादप उत्तक को दो वर्गों में बांटा गया। सबसे पहले कहा गया विभाज्योत्तक, मतलब ऐसे उत्तक जिनका विभाजन होता रहे, ठीक है। और दूसरे को कहा गया अस्थाई उत्तक, जिनका विभाजन नहीं होता है, ठीक है, जिनका विभाजन नहीं होता है। अस्थाई उत्तक, जिनका विभाजन नहीं होगा। अब कह रहा कि जो विभाज्य उत्तक है इसे आप तीन भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? तीन भागों में, ठीक है। सबसे पहले वाले भाग को कह सकते हैं शिरस्थ। शिरस्थ मतलब जो शीर्ष पर, कहां हो? शीर्ष पर, ठीक। दूसरा कह रहा है कि पार्श्व। पार्श्व मतलब, हाँ, पार्श्व मतलब जो बीच में हो, ठीक है। और अंतर्वेशी मतलब जो जड़ों में हो। कहां हो? जड़ों में। अब देखिए वृद्धि सब जगह होती है, शीर्ष पर भी होगी, ऊपर भी होगी, बीच में भी होगी जो तना है, और जो जड़ है उसमें भी क्या होगी? वृद्धि होगी। तो हम विभाज्य उत्तक को तीन भागों में बांट सकते हैं, शिरस्थ, पार्श्व और अंतर्वेशी। अब करें कि जो अस्थाई उत्तक है ये दो तरह के। कितने हैं? ये भी दो तरह के। एक का नाम है सरल उत्तक और एक है आपका जटिल। सरल और
तरह की जो सरल उत्तक है इसे हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? पहला है मृदु तक, मृदु तक। इसके बाद दूसरा है अस्थूल कोण, अस्थूल कोण। और तीसरा जो है आपका वो है दृढ़ उत्तक। क्या है? हाँ, दृढ़ उत्तक। जटिल उत्तक में 2 तरह के उत्तक आते हैं, एक का नाम है जाइलम और एक का नाम है जाइलम और तरह की विभाजन क्षमता के आधार पर पादप उत्तकों को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक को विभाज्य उत्तक और एक को अस्थायी उत्तक। विभाज्य उत्तक उसके स्थान के आधार पर शिरस्थ, पार्श्व और अंतर्वेशी, जबकि अस्थायी उत्तक को 2 भागों में, एक सरल और एक जटिल। जिनकी संरचना सरल है उसको सरल और जिनकी संरचना जटिल है उनको जटिल उत्तक है। सरल उत्तक को 3 वर्गों में बांट गया, मृदु उत्तक, अस्थूल कोण और दृढ़ उत्तक। जो मृत है उनको मृदु उत्तक कर दिया गया। अस्थूल मतलब जो, ठीक है, अस्थूल जो, दृढ़ मतलब जो कठोर, क्या हो? कठोर। इसके बाद करेंगे जो जटिल है, जाइलम हो गया और एक जाइलम और एक। तो हम लोग अगले क्लास में सबसे पहले वाले उत्तक के विषय में पढ़ेंगे, विभाज्य उत्तक के विषय में पढ़ेंगे। और इन सभी उत्तकों के बारे में, इनके कार्यों के बारे में, इनकी संरचनाओं के बारे में विस्तार से क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग एक छोटे से क्लास के बाद, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ठीक, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। ठीक, ओके, बाय और अपना ध्यान रखिए। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप लोग।